एक बार खेलते खेलते कृष्ण से मधुमंगल ने कहा, लाला भैया एक बात बता, हम चोरी कब से करेंगे? कृष्ण बोले, जी हम राजा के बेटा, हमारे घर में का बात की कमी की हम चोरी करेंगे? हम तो चोरी नहीं करेंगे। मधुमंगल ने कहा, सोना चांदी थोड़ी ना चुराने जाएंगे, हम तो माखन चुराने के लिए जाएंगे। कब से माखन चोरी? कृष्ण बोले, मेरे द्वार पर 9 लाख गैया बंधी है, हजारन मटके माखन रोज निकले करे, हम कई को दूसरे के घर से चुरा चुरा के खाएंगे। मधुमंगल ने कहा, लाला तेरा नामकरण करने बहुत बड़े विद्वान आए थे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज, और वो बता के गए कि तुम्हारा नाम माखन चोर होगा। अब भैया जब तुम माखन चोरी करोगे तभी तो तुम्हारा नाम माखन चोर पड़ेगा। कृष्ण बोले, अच्छा इतने बड़े विद्वान पहले से हमको चोर घोषित कर गए, अब इतने बड़े विद्वान कह के गए तो उनकी वाणी झूठी कैसे जाए? चोरी तो करनी होगी। परंतु भैया कोई भी काम हो, अच्छा हो या बुरा हो, अपने घर से प्रारंभ करना चाहिए। सफलता मिले तो ही बाहर निकलो, नहीं घर पे बैठ जाओ, घर से शुरुआत करनी चाहिए। सब अपने अपने घरों में जाओ माखन चुराने के लिए। सब आ गए, कृष्ण भी आ गए। कृष्ण ने जैसे ही माखन चुराने माखन की मटकी में हाथ डाला, सामने एक मणि खम्भ लगा और उस मणि खम्भ में कृष्ण को अपना ही स्वरूप नजर आया, अपना प्रतिबिंब नजर आया। दौड़े दौड़े मैया के पास गए, मैया देख 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 अपने घर में चोर आए। मैया बोली, चोर और दिन में? हाँ मैया सच्चे बोलो, भरोसा ना है तो चल के देख ले। मैया ने आके देखा, उंगली करके दिखा रहे, देख मैया चोर। मैया बोली, तू ही तो नजर आ रहा है रे, स्वयं चोरी करते हो और इल्जाम प्रतिबिंबे पे लगाते हो। ना मैया हम काहे को चोरी करी? अच्छा तूने चोरी नहीं की तो बता, तेरे हाथन में माखन कहाँ से आया? कृष्ण बोले, ये हाँ यही। अरे मैया कहाँ बताऊं, तूने ये मेरे हाथन में मोटे मोटे कंगन पहना रखे ना, सोने के मोटे मोटे, धूप से बड़े गर्म हो रहे थे और गर्म होके मेरे हाथों को जला रहे थे। इन्हीं को ठंडा करने मैंने माखन के अंदर हाथ डाल दिया और माखन लग गया। मैया बोली, अच्छा तो तेरे मुंह पे माखन कहाँ से आया? कृष्ण बोले, हाँ यही। अरे मैया एक लाल रंग की चींटी आई, मेरे मुंह पे काटने लगी, मैंने बाई को हटाया, माखन लग गया। मैया बोली, अच्छा हाँ मैया सच्ची बोलूं, झूठ बोलना तो मुँह पे आवे ही नहीं। मैया बोली, हाँ सत्यवादियों में पहला नंबर तेरा ही तो है, सबसे बड़ा सत्यवादी। अब जा मुँह को काम करनो है। कृष्ण बोले, हाँ हमारा काम है गयो, तुम अपनो करो, हमारा हो गया। निकल के आए। किस किसने चोरी की? हमने की भैया, हमने भी की। पकड़े कौन गए? बोले हम ही बच गए, बाकी तो महाराज जी 1% बचे। ठीक है तो फिर अब घर से सफलता मिल गई, बाहर चोरी करें, कहाँ से प्रारंभ करें? बोले सरपंच की बेटी, नया नया विवाह हुआ है, शकुंतला नाम है, उसी के घर से शुरुआत कर। अच्छा आप में से किसी का नाम शकुंतला तो नहीं है? रात में चोरी हो गई तो पुलिस मेरे घर पे भिजवाओगी कि किशोरी जी बोल रही थी शकुंतला के घर चोरी करनी है। अरे भैया हम तो वो कृष्ण भगवान वाली शकुंतला का नाम ले रहे हैं, आपका नहीं ले रहे। हाँ अरे वैसे भी चोरी वोरी से तो हमको बहुत डर लगने लगा है। हाँ प्रेम से बोलिए ना, राधे राधे, और जोर से। प्रारंभ वहीं से करेंगे। अपने मित्र मंडल के साथ में, चोर मंडल के साथ में कृष्ण आ गए और अपनी फौज पटक दीजिए महाराज जी। प्रारंभ करो इसी घर से, नई नई मटकी, नया नया माखन। जैसे हाथ डाल के निकालने लगे माखन को, शकुंतला आ गई और सभी सखा भाग गए। कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, लाला तुम चोरी करते हो? कृष्ण बोले, नाय जी हम काहे को चोरी करेंगे। अरे तो मेरे घर क्या कर रहे हो? कृष्ण बोले, आपका घर है। गोपी बोली, तो क्या आपका है? मेरा ही तो है। कृष्ण बोले, भाभी देखो आपके घर के गेट और मेरे घर के एक ही डिजाइन के, एक जैसे। सोची मुझे लगा ये मेरा ही घर है, हम तो अपना समझ के आ गए। गोपी बोली, हाँ सब चोरों को सब घर अपने ही नजर आते हैं, किसी के भी घर में घुस जाते हैं, बाद में पता चलता है कि हमारा नहीं था। मैया के पास जाऊंगी और बांध के ले जाऊंगी। कैसे? बोले बांध के।
कृष्ण बोले बांधना जानती हो? बोले बहुत अच्छे से। कन्हैया बोले 3.5 गांठ का फंदा जानती हो? गोपी घूम गई, चक्कर में पड़ गई जी। अजी 1 का सुना है, 2 का सुना है, 3 का भी सुना है, ये 3.5 गांठ का फंदा कैसा होता? कृष्ण बोले रस्सी ले आओ, पहले सीख लो फिर बांध देना। गोपी के हाथों रस्सी मंगवाई, पहला फंदा गले में, दूसरा कमर पर, तीसरा पैरों पर, खंबे से बांध कर अंदर से बंद करके गेट खिड़की से भागे। और दूर जाके बोले भाभी सीख गई 3.5 गांठ का फंदा? हाँ लाला सीख गई, अब आके खोल दो। दूर जाके बोले भाभी जी हमारे गुरुजी ने केवल गांठ बांधना सिखाया था, छोड़ना तो गुरुजी ने सिखाया ही। जिसको हम अपने प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है, वो हमारा ही हो जाता।